नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक मदरबोर्ड रिपेयरिंग करके बताने जा रहा हूं। देखिए मदरबोर्ड कैसे रिपेयर करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम कहां कहां चेक करते हैं। बहुत लोग पूछते रहते हैं, वीडियोस को देखते नहीं हैं बराबर पूरी तरह से और बार बार पूछते हैं। तो आप एक बार कोई वीडियो देखें तो पूरी तरह से देख लें तो आपको सब समझ में आ जाता है। आपको फॉल्ट आता है वो हिसाब से आप पूछते रहते हैं, फिर मुझे अलग अलग वीडियो बनाने पड़ते हैं और फिर आपको बताना पड़ता है, तो भी आप नहीं समझ पाते हैं। कोई भी वीडियो को आप अच्छी तरह से पूरी तरह देखिए, आधे अधूरे वीडियो देख के आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। ये मदरबोर्ड है बिग डीपर 007 का। इस मदरबोर्ड की बहुत बार मैंने वीडियो बनाई है और बना के डाल दी है, लेकिन तो भी लोग समझ नहीं पाते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले इसको डिटेल में आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। और ये मदरबोर्ड रिपेयर होगा नहीं होगा ये तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड में 100% रिपेयरिंग हो नहीं पाती है। अगर इसका प्रोसेसर वगैरह ख़राब निकल जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेसर अच्छा रहता है उसी को हम रिपेयर करते हैं। तो ऐसे पता तो चलेगा नहीं कि प्रोसेसर ख़राब है या नहीं ख़राब है। दोस्तों देखिए इसकी सप्लाई आती कहाँ से है। तो देखिए यहाँ प्लस का मार्क है, यहाँ पे माइनस का मार्क है, तो सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट होती है। और उसके बाद में फिर आगे ये रेगुलेटर, यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा रहता है जो यहाँ पे नहीं है। अभी एक रेगुलेटर हम यहाँ पे लगाएंगे किसी मदरबोर्ड से निकाल के, नया भी है हमारे पास, लेकिन अभी किसी मदरबोर्ड से निकाल करके लगाएंगे और देखेंगे। सबसे पहले आप इसकी शॉर्टिंग चेक करें। इसी शॉर्टिंग चेक करने के लिए कंटिन्यूटी के रेंज में आप मीटर को रख करके ये जो प्लस माइनस सप्लाई है इसी के ऊपर लगा करके देख ले पहले आप। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग दिखाए तो आप फिर शॉर्टिंग निकालें पहले। सबसे पहले इसमें देखिए शॉर्टिंग नहीं है, एक साइड से बीप आके बंद हो जा रहा है, तो इस शॉर्टिंग नहीं है इसमें। और इसकी जो प्लस सप्लाई है डायरेक्ट ये 2 पिन पे जाती है। ये 2 पिन जो है सप्लाई पिन है, मॉसफेट के लिए हैं, और जो आउटपुट को जाते हैं ये सप्लाई पिन है। और उसके बाद में जो आउटपुट आता है मॉसफेट का ड्रेन से वो इन पिनों पे आता है RGB कनेक्शन पे। इस तरह से इसका सप्लाई रहता है। बाकी यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई जो है आपके प्रोसेसर आईसी को जाती है, ये मेमोरी आईसी को जाती है, और ये जो 20 ये ड्राइवर है जो कलर के इनके भी एक पिन को जाती है। इनको दोनों सप्लाई आती है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों सप्लाई रहती है इसमें। 5 वोल्ट भी आती है, और जो मेन सप्लाई है जो भी 36 लगी है, 24 लगी है, 28 लगी है, वो भी आती है। तो सबसे पहले हम एक रेगुलेटर इसमें डालते हैं और फिर कनेक्ट करके देखेंगे। बहुत सारे बोर्ड हमारे पास पड़े हुए हैं ऐसे, देखिए ये सब ख़राब बोर्ड हैं। तो एक रेगुलेटर हम इसमें से लेकर के लगा लेंगे। ये रेगुलेटर है, आप ध्यान से देखिए, दिखा रहा हूँ। ये सब बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें 5 वोल्ट कहाँ आता है। तो ये देखिए रेगुलेटर इसमें लगा हुआ है, इसी से आउटपुट 5 वोल्ट आता है। और इनपुट पे जो आता है इसके जो मेन सप्लाई रहती है 24, 28, 36 जो भी पार की सप्लाई रहती है वो आ जाती है। और तीसरे पिन पे जो बीच का ग्राउंड रहता है और लास्ट पिन पे जो सप्लाई निकलती है वो आउटपुट रहता है। ये इसका इनपुट पिन ये है, यहाँ पे सप्लाई आएगी। ये सेंटर पॉइंट ग्राउंड है और लास्ट का पॉइंट है, इस पर 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर 5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो एक तो शॉर्टिंग हो सकती है इसमें, देखिए प्रोसेसर वगैरह कुछ शॉर्ट हो, या फिर रेगुलेटर ख़राब होता है। तो आप रेगुलेटर बदल के देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि रेगुलेटर का प्रॉब्लम है या शॉर्टिंग है। तो ये रेगुलेटर निकाल के हम इसमें डाल के देखेंगे अब। ये रेगुलेटर को लगा लेते हैं बराबर पॉइंट रख के, पॉइंट पे तीनों पॉइंट अलग अलग शोल्डर होना चाहिए इसके। और एक बार इसको रेजिस्टेंस को भी शोल्डर कर देते हैं। रेजिस्टेंस बहुत बार हीट होकर ड्राई हो जाता है। ये रेजिस्टेंस 331 है, इसका वैल्यू होता है 330 ओम्स।
ये 1 वाट का रेजिस्टेंस है, एसएमडी में 1 वाट है। ये रेजिस्टेंस को हमने सोल्डर कर दिया है। अब मदरबोर्ड चेक करने के लिए देखिए हमारे पास एक जीक है, आपको मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को। इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये देखिए ट्रांसफार्मर में 24 वोल्ट आउटपुट है, 024 का। और इसमें देखिए डायोड वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ पे फिल्टर डायोड लगा हुआ है। सप्लाई इसमें से डीसी बन के निकलती है, तो हम टेस्टिंग के लिए कभी भी इसी को यूज़ करते हैं। और इसके ऊपर हमने प्लेट भी रखा हुआ है, इससे हम कलर भी चेक हो जाता है सब। और यहाँ देखिए सप्लाई का कनेक्टर लगा रखा है हमने। अभी जिस तरह से हमारा सप्लाई रहता है उस तरह से हम इस पोलैरिटी को चेंज कर लेते हैं। अभी इसको लगा रहे हैं, देखिए प्लस इसका रेड है, तो हम रेड और रेड मिक्स कर देंगे। इस तरह से हम उल्टा कर लेते हैं। मदरबोर्ड अलग अलग कनेक्शन रहते हैं मदरबोर्ड में, इसलिए हमने इसको ऐसा रखा है। ये कनेक्ट कर दिया हमने। अब इसको हम सप्लाई देते हैं। अगर आपके पास भी सुविधा हो तो इस तरह का एक जिग बना लें। ये देखिए हमने चालू कर दिया, सप्लाई दिया है और ए मोड में चालू हो गया है, इसका फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। अभी ये स्विच का प्रॉब्लम है या ये चेक करने के लिए हम एक स्विच को शॉर्ट करके ज़रा देख रहे हैं इसमें फंक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं, इसमें फंक्शन नहीं चेंज हो रहा है। इसकी प्रोसेसर आईसी ख़राब है। ये प्रॉब्लम ज़्यादा करके प्रोसेसर से ही आता है। इसकी प्रोसेसर आईसी ख़राब है। अब ये प्रोसेसर आईसी ख़राब होने के बाद में हम मदरबोर्ड में कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोसेसर आईसी अगर हम दूसरे में डालेंगे निकाल के, उससे अच्छा उसी बोर्ड को हम बना लेते हैं। और ये मार्केट में अभी तक मिल नहीं पा रही है आईसी। अगर 2-3 जगह हमने इंक्वायरी किया है तो ये आईसी अवेलेबल है, लेकिन वो ज़्यादा लेनी क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, इसीलिए वो नहीं मिल पा रही है। देखिए स्विच को मैंने शॉर्ट करके देख लिया है, कोई भी स्विच काम नहीं कर रहा है। ये बीच के स्विच काम कर रहे हैं। एक मिनट, इंटर भी काम कर रहा है शायद, देख लेते हैं सब चेक करके। हाँ, इंटर भी काम कर रहा है, खाली ये इसका मेनू जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो एक बार इसको हम थोड़ा सा स्प्रे डाल के देख लेते हैं, अगर हो गया है तो ठीक है। आप उसके लिए जोरी का यूज़ करें, कभी भी जोरी के आप WD-40 यूज़ आता है, इसमें स्प्रे के लिए एक पाइप दिया रहता है, लेकिन ये ख़राब हो गया है। तो इसको हम ऐसे ही थोड़ा सा होल करके रखें, इसी में डाल के देख लेंगे। इसमें हमने जोरिक डाल दिया है, देखते हैं स्विच को थोड़ा सा प्रेस करके। अगर इसका फंक्शन आ जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रोसेसर जब इसका ख़राब होता है तो कोई भी स्विच आपका काम नहीं करेगा। ये टेक कट का भी प्रॉब्लम होता है, कभी कभी आता है वन स्विच नहीं काम करता है, ये भी आता है प्रॉब्लम, लेकिन हम कोशिश करेंगे। देखिए हमने इसको स्प्रे डाला, बहुत कुछ किया, लेकिन ये नहीं काम कर रहा है। अब एक बार एक काम करते हैं, स्प्रे को इसको निकाल करके स्विच को और देखते हैं, कुछ कनेक्शन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होगा तो अगर हो सकता है तो करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी रिपेयरिंग के दौरान कोई ट्रैक कट हो जाने से ये सब प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए थोड़ा सा कोशिश कर लेंगे इसमें ज़रूर हम। मदरबोर्ड में ऐसा बहुत बार होता है कि हम रिपेयरिंग के लिए करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कोई बोर्ड नहीं हो पाते हैं, लेकिन कोशिश करना तो ज़रूरी है।
इस स्विच को हमने निकाल दिया है। अब इसके ट्रैक्स को ज़रा देखते हैं किस तरफ गया है। तो देखिए यहाँ का ट्रैक इसके कॉमन दिए हुए हैं, लेकिन एक ट्रैक जो इसमें से है वो दूसरे स्विच के नीचे की तरफ गया है। पतला सा ट्रैक है, यहाँ से देखिए यहाँ से गया हुआ है, तो ये ट्रैक इसके नीचे गया हुआ तो बाहर से दिखाई नहीं देगा। तो हम ये स्विच को भी निकाल देते हैं, कोशिश करते हैं। ये स्विच निकालने के लिए आप ऊपर से भी इसको हीट देकर निकाल सकते हैं। और इसमें एक हीट सिंक लगा होता है। सबसे पहले तो आपको उस हीट सिंक को निकालना होता है, उसके बाद ये मदरबोर्ड की रिपेयरिंग होती है। रेगुलेटर डालने के लिए तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर मॉस्फेट वगैरह चेंज करना है आपको या कुछ और रिपेयरिंग करना है तो आपको इसको निकालना पड़ता है। वह इस तरह का हीट सिंक रहता है एल्युमिनियम का, वो मॉस्फेट के ऊपर लगा रहता है। इस मॉस्फेट के ऊपर कि मॉस्फेट हीट नहीं हो जाता, इस तरह से रहता है। ये निकाला हुआ है। ये अगर मदरबोर्ड हमारा रिपेयर हो जाएगा तो उसको ज़रूर लगाएंगे। चलिए देखते हैं इस ट्रैक को। देखिए यहाँ से जो ट्रैक है वो यहाँ पे इस स्विच के ऊपर आया हुआ है, बहुत पतला सा ट्रैक है। और दूसरा एक ट्रैक है वो अंदर से इस तरफ से आया है, वो प्रोसेसर पे ही जाता है, सीधा प्रोसेसर के पिन पे ही जाता है। तो हो सकता है प्रोसेसर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन एक बार हम इसको कोशिश करेंगे। इसमें कोई हाई वोल्टेज है नहीं, तो आपको चिमटी वगैरह लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्विजर लगा के डायरेक्ट शॉर्ट करके देख सकते हैं। अब यहाँ फंक्शन चेक करने के लिए देखिए हम इसको शॉर्ट करके देख रहे हैं, लेकिन कोई फंक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। और ये देखिए ये जो फंक्शन ये हम प्रेस करते हैं तो इसका फंक्शन हो रहा है, इसका भी फंक्शन हो रहा है। इसका जो ट्रैक है अंदर की तरफ गया हुआ है। अब वो कट है कि नहीं चेक करना है थोड़ा सा हमें। ये अंदर की तरफ गया है। वो ट्रैक जो कट होते हैं ज़्यादा करके स्विच के पास ही होते हैं, तो हम उसको क्लीन करके एक बार चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ट्रैक है वो। हमारे एक सब्सक्राइबर है डीजे शिवम, उन्होंने कल पूछा था कि मदरबोर्ड से ब्लिंकिंग क्यों आता है। तो मैंने उनको बताया था, शॉर्ट में छोटे छोटे शॉर्ट बना के भेजे थे मैंने। अब उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि पता नहीं, लेकिन वो जो मदरबोर्ड डाले थे छोटा वाला, उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा करके क्या आता है, उसमें 6 पिन रहते हैं यहाँ पे, और 6वां पिन NC रहता है। अगर गलती से सप्लाई शिफ्ट हो जाती है, इसकी कनेक्टर यहाँ की जगह पे वहाँ लगा देते हैं एक आगे लेकर के, तो आपका सप्लाई शॉर्ट होता है और ये ब्लिंकिंग आती है। तो अगर 6 पिन का कनेक्टर है तो लास्ट का जो पिन है सप्लाई साइड से नहीं, उल्टे साइड से एक पिन आप कट कर दिया करें, तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है। या फिर कोई मॉस्फेट वगैरह लीकी होने से, ज़्यादा करंट लेने से, हाई करंट लेने से कोई भी पार्ट ये ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आता है, सप्लाई लोड नहीं ले पाती है। अब वो ट्रैक को हमने जोड़ लिया है, अब चालू करके देखते हैं। नहीं दोस्तों, ये इसका फंक्शन नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम ये डिस्प्ले के नीचे से वो ट्रैक गए हुए हैं। 4-5 ट्रैक जो हैं स्विचेज के जो आते हैं कनेक्शन, देखिए 1 2 3 4 इसके नीचे से गए हुए हैं और सीधा वो प्रोसेसर पे जाते हैं। ये ज़रूर प्रोसेसर से ही प्रॉब्लम होगा इसका। ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको प्रोसेसर ही चेंज करना होगा, या प्रोसेसर को रीसोल्ड करके आप देख सकते हो। लेकिन ये प्रॉब्लम ज़्यादा करके प्रोसेसर से ही आता है, जब फंक्शन नहीं करता है कोई भी। और देखिए ये मदरबोर्ड चालू हो गया, लेकिन फंक्शन के कारण आके रुक गया वो। यहाँ पे बाकी फंक्शन सब हो रहे हैं। ये देखिए स्टोर कर रहे हैं हम, स्टोर हो रहा है। यहाँ चेंजेज हो रहे हैं, फंक्शन चेंज भी हो रहा है। ये देखिए स्विच को हम शॉर्ट कर रहे हैं तो ये काम कर रहा है बराबर, लेकिन ये स्विच काम नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम इसका प्रोसेसर से ही है। तो ऐसे प्रॉब्लम आने पे ये मदरबोर्ड नहीं बन पाता है। प्रोसेसर अगर आपके पास रहता तो डाल के ज़रूर देखते थे हम, लेकिन प्रोसेसर हमारे पास है नहीं, और जिसका ओके रहता है हम उसको रिपेयर ही कर देते हैं। एक इसके बारे में एक बार फिर से बता देते हैं। इसकी ये प्रोसेसर IC है, मिनी प्रोसेसर है इसका, मेमोरी IC है, और ये इसका डिस्प्ले IC है। अगर डिस्प्ले आपका कट के आ रहा है तो ये चेंज करने से हो जाता है। कल मुझे आया था ऐसा प्रॉब्लम, मैंने चेंज किया था तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था।
और जब कलर का प्रॉब्लम आता है, रेड कलर आपका मिसिंग है, तो देखिए रेड में आपको क्या क्या चेंज करना होता है। ये मॉस्फेट, ये डायोड, ये आईसी और ये रेजिस्टेंस, 4 आइटम आप ब्लाइंडली चेंज कीजिए, सही तरीके से लगाइए तो आपका कलर, अगर प्रोसेसर ओके है तो आ जाएगा। अगर ड्राइव प्रोसेसर से ही नहीं आ रहा है तो फिर आपका कलर नहीं आ पाता है। और जब ग्रीन के लिए प्रॉब्लम आता है इसमें, तो ये देखिए ग्रीन के लिए ये मॉस्फेट, ये डायोड, ये रेजिस्टेंस, ये आईसी चेंज करना होता है। वैसे ही ब्लू के लिए ये 1 2 3 4, ये आपको 4 आइटम चेंज करने होते हैं। और सप्लाई के लिए आपको रेगुलेटर बताया ही है मैंने, ये रेगुलेटर चेंज करना होता है। और रेजिस्टेंस को सोल्डर कीजिए, नहीं तो चेक करके अगर ख़राब है तो चेंज कीजिए। ये रेजिस्टेंस बहुत कम ख़राब होता है, ज़्यादा करके ड्राई का प्रॉब्लम आता है। ये कंडेंसर ड्राई होने से फ्लिकरिंग आता है कभी कभी, तो इसको सोल्डर कर दें अगर ड्राई है तो। कभी कभी ये कंडेंसर फूट जाते हैं, ये हाई वोल्टेज के कारण फूटते हैं, वो पावर सप्लाई का प्रॉब्लम रहता है। तो इस तरह का मदरबोर्ड में आपको प्रॉब्लम आता है तो आप इसको आराम से रिपेयर कर सकते हैं। ये मदरबोर्ड का चांस रिपेयरिंग का 50-50 रहता है, ये आपको मैं बार बार बताता हूँ, लेकिन आप कोशिश करना ज़रूर जारी रखें। अगर स्विचेज ख़राब होते हैं तो स्विचेज आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए पीछे जो लगा रहता है कनेक्शन, उसको बहुत आराम से निकालें आप, या ऊपर से ही आयरन से लगा करके यहाँ पे आप निकाल सकते हैं आराम से। और ऊपर से डाल के सोल्डर भी कर सकते हैं, हो जाता है वो आराम से। ये डिस्प्ले ख़राब होता है तो भी आप डाल सकते हैं, पुराने डिस्प्ले इसमें आप डाल दें। इसके दोनों साइड का पिन रहते हैं, इसको आप डिसोल्व करने हैं अच्छे से और निकाल के डाल सकते हैं। डिस्प्ले के लिए आईसी ये है, आपको बार बार बताता हूँ मैं। ये कभी कभी आईसी ड्राई भी होती है तो आप इसको डिसोल्डर करके भी देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, फ्लिकर होता है डिस्प्ले, तो ये आईसी हीट करके आप इसको सोल्डर कर देते हैं तो ये ठीक हो जाता है प्रॉब्लम आपका। इस मदरबोर्ड के बारे में इतना ही। अगले मदरबोर्ड के बारे में हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।